मैं आपका भाई, आपका दोस्त अपने यूट्यूब चैनल एम्प्लॉयमेंट एक्वेंटेंस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आपको यूट्यूब पसंद आए। आज के वीडियो में बात करने जाकर द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के अंदर जो नई वैकेंसी आई है उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। देखिए कौन कौन सी पोस्ट में यहाँ वैकेंसी निकाली गई है, टोटल कितनी पद है, वो सारी जानकारी, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कौन कौन से स्टेजेस से आपको गुजरना होगा फाइनल ज्वाइनिंग के लिए, तो वो सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। देखिए ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जैसा कि आपसे देखने जा रहा है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर हम आ चुके हैं। यहाँ पे मैं इसका लिंक अपने इस पीडीएफ का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए ऊपर लिखा गया है द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंपनी है ये। तो रिक्रूटमेंट ऑफ देखिए 450 टोटल पद यहाँ पे निकाले गए हैं, किसके? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए, जो कि जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट स्केल 1 के लिए है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कंपनी का नाम क्या है, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। पब्लिक सेक्टर जहाँ पे कंपनी है आपको यहाँ पे, तो 450 ऑफिसर्स की यहाँ पे आपको वैकेंसी निकाली गई है। तो उसके अंदर क्या क्या वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई? रिस्क इंजीनियर की जो कि 36 है, उसका फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियर की 96 पोस्ट है यहाँ पे, लीगल के लिए 70 पोस्ट है यहाँ पे, अकाउंट्स के लिए 30 है, हेल्थ के लिए 75 है, आईटी के लिए 23 सीट यहाँ पे निकाली गई है, जर्नलिस्ट के लिए 120, टोटल मिला के 450 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। तो उसके फिर बात करते हैं कि आपको कोई भी एक पोस्ट पे आपको यहाँ पे एलिजिबल करना है, मल्टीपल पोस्ट पे आपको यहाँ पे नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने पहले से यहाँ पे मार्क कर लिया ताकि यहाँ पे आपको कोई दिक्कत ना हो, मैं जितना जल्दी हो सके आपको सारी डाउट क्लियर कर सकूँ। तो देखिए उसका फिर यहाँ पे कि इंपॉर्टेंट डेट्स मतलब ऑनलाइन कब से आपका फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, 1 अगस्त से लेकर 21 अगस्त के बीच आपको यहाँ फॉर्म फिलअप करना है। फेज़ 1 मतलब कि ऑनलाइन आपका एग्जामिनेशन कब होने वाला है, 9 सितंबर, जो कि टेंटेटिव है। आपको आपका फेज़ 1 फेज़ 2 दोनों का एग्जाम का डेट आपको पहले से दे दिया गया है। फेज़ 1 का देखिए 9 सितंबर किया है, और फेज़ 2 जो कि आपका ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव होगा दोनों ऑनलाइन, वो आपका 8 अक्टूबर को होगा। देखिए उसके फिर हम बात करते हैं कि सर्विस कंडीशन देखिए आपको कोई भी एक प्लेस में जहाँ पे आपको पोस्टिंग हो वहाँ पे कम से कम 5 साल आपको रहना है, और जर्नलिस्ट के लिए आपको 10 साल। देखिए प्रोबेशन आपका 1 साल का पीरियड होगा आपका वहाँ पे, वो आपका बढ़ सकता है आपके अकॉर्डिंग है वो। उससे गारंटी बॉन्ड आपको यहाँ पे पहले लिया जाएगा। देखिए आपको 1 साल का मतलब का जो सैलरी रहेगा, ग्रॉस सैलरी, उसका आपको यहाँ पे लिया जाएगा 4 साल का। देखिए मिनिमम पीरियड ऑफ 4 ईयर इंक्लूडिंग प्रोबेशन पीरियड आपका टोटल यहाँ पे रहेगा गारंटी बॉन्ड आपका, जो कि 25,000 2 वर्ष आपका रहेगा पार्शियल कॉस्ट। देखिए आपकी बात करते हैं सैलरी की, यहाँ पे इनवॉल्वमेंट्स एंड बेनिफिट्स। आपका देखिए बेसिक सैलरी देखिए 50,925 रुपया यहाँ पे आपको बेसिक सैलरी है। उसके अलावा आपको क्या है, अदर अलाउंसेस आपको दिए जाएंगे, जैसे कि आपको क्या बोलते हैं, नेशनल पेंशन स्कीम आपको दिया जाएगा, उसका फिर ग्रेचुइटी दिया जाएगा, एलटीएस देना, मेडिकल बेनिफिट आपको दिया जाएगा, ग्रुप पर्सनल रेसिडेंट इंश्योरेंस दिया जाएगा। उसी प्रकार को बहुत सारे बेनिफिट्स आपको दिए जाएंगे। टोटल मिला के आपको टोटल सैलरी आपका जो है ग्रॉस सैलरी आपका मंथली जो बनने वाला है वो 80,000 पर मंथ आपका बनेगा यहाँ पे, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे सैलरी है। चलिए उसके फिर नीचे चलते हैं। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आपका 1/8/2023 से पहले आपको सारा सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। देखिए जर्नलिस्ट की बात करते हैं तो आपको कम से कम देखिए ग्रेजुएशन के या फिर पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर आपको 60% मार्क्स के साथ आप पास किए हैं तो आप यहाँ फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और SC/ST कैंडिडेट के लिए 55% मार्क्स। और यही लेके चलते हैं हम लोग स्पेशलिस्ट के लिए। स्पेशलिस्ट के लिए आपको देखिए जो भी कैटेगरी के आप अप्लाई कर रहे हैं उसके अंदर आपको मतलब ग्रेजुएशन के अंदर 60% मार्क्स चाहिए जनरल कैंडिडेट को, और SC/ST के लिए 55%। देखिए रिस्क इंजीनियर के लिए देखिए बात करते हैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन इन डिसिप्लिन, मतलब कि रिस्क इंजीनियर के अंदर आपको यहाँ पे 60% मार्क्स चाहिए आपको। देखिए उसके फिर अगला है ऑटोमोबाइल इंजीनियर के अंदर BE BTech या फिर ME MTech किए हुए यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के साथ 60% के साथ, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ तो 60% के साथ, तो भी आप यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लीगल ऑफिसर के लिए आपको देखिए यहाँ पे ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहिए लॉ के अंदर कम से कम 60% के साथ है। अगर आप SC/ST है तो 55% के साथ। अकाउंट के लिए बात करते हैं CA आप किए हुए हैं चार्टेड अकाउंटेंट, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया है 60% के साथ, तो आप यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं AO हेल्थ के लिए। AO हेल्थ के लिए यहाँ पे MBBS या फिर MD या फिर MS या फिर PG मेडिकल डिग्री, या फिर आप BDS MDS किए हुए हैं या फिर BA MS किए हुए हैं या फिर BHMS किए हुए हैं ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट 60% के साथ, तो आप यहाँ फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे IT स्पेशलिस्ट की बात करते हैं तो BE BTech ME MTech आपने किया है IT के अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने MCA भी किया है 60% के साथ, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए आपका बात करते हैं कि आपका एज क्राइटेरिया सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पे क्या कट ऑफ डेट है। 1/8/2023 आपको यहाँ पे कट ऑफ डेट है। चलिए आगे बात करते हैं कि एज के यहाँ पे बात करते हैं एज लिमिट भी आपका 1/8/2023 से आपको यहाँ किया जाएगा, कम से कम 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 30 साल। और SC/ST के लिए आपको 5 साल का छूट दिया गया है। अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए जैसे नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल का यहाँ पे छूट दिया गया है। चलिए और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको वही बताऊँगा यहाँ पे। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन प्रोसेस की।
आपको कौन कौन से स्टेजेस से आपको यहाँ पे गुजरना होगा आपको ज्वाइनिंग के लिए। तो आपको तीन स्टेजेस से आपको यहाँ पे गुजरना होगा। सबसे पहला है प्री, उसके बाद फिर मेंस, उसके बाद फिर आपका है इंटरव्यू। तो प्री के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, प्री के लिए आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट आपका लिया जाएगा जो कि 100 मार्क्स का होगा, जो कि ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। और उसको 3 सेक्शन में आपको बांटा गया है वहाँ पे, और सेपरेट टाइमिंग उसको आपको दिया गया है। इंग्लिश के लिए आपको देखिए 30 मार्क्स का आपको यहाँ पे होगा, 20 मिनट का उसका समय दिया गया है। उससे फिर रीजनिंग एबिलिटी आपको 35 मार्क्स का दिया गया, जिसका 20 मिनट, सभी के लिए 20-20 मिनट का अलग अलग टाइम आपको दिया गया है, और सभी अलग अलग मार्क्स से है। जैसे रीजनिंग आपका 35 मार्क्स का है, क्वांट आपका देखिए, मैथ आपका देखिए 35 मार्क्स का, टोटल 100 मार्क्स का आपका यहाँ पे एग्जाम होने वाला है। और इसके लिए टाइमिंग आपको दिया जाएगा, आपको देखिए 20-20 मिनट, 60 मिनट का, 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा, जो कि आपको अलग अलग 20-20 मिनट का टाइम दिया जाएगा, एक साथ आपको नहीं दिया जाएगा। उसके फिर बात करते हैं आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको पास होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको ओवरऑल पास करना, नहीं, प्रत्येक सब्जेक्ट का आपको जो कट ऑफ निकाला जाएगा वो भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। आप बात करते हैं कि मेंस के लिए कितने बच्चों को, कितने गुना बच्चों को, 15 गुना बच्चों को आपको यहाँ पे आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। अब मेंस की बात करते हैं, मेंस यहाँ पे आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर आपका 200 मार्क्स का होगा, उसी के साथ आपका उसी दिन आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी लिया जाएगा जो कि 30 मार्क्स का होगा। दोनों आपका ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा। और आपका डिस्क्रिप्टिव क्या होगा, आपको टाइपिंग करके आपको लेटर लिखना होगा या फिर कुछ भी लिखना होगा, तो वो मैं आपको नीचे बता दूँगा क्या है आपका। अब सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट। आपका 2.5 घंटा का यहाँ पे 2.5 आवर्स का यहाँ पे आपका मतलब ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, जिसका फॉर जर्नलिस्ट पोस्ट का यहाँ पे देखिए आपका रीजनिंग 50 अंक का होगा, यहाँ पे 50 मार्क्स का, जिसका हिंदी इंग्लिश मीडियम रहेगा दोनों ही। उसका फिर 40 मिनट का आपको समय दिया जाएगा यहाँ पे। और इंग्लिश के लिए आपको देखिए 50 मार्क्स का रहेगा और 40 मिनट का समय दिया जाएगा। उसका फिर जनरल अवेयरनेस के लिए देखिए 50 मार्क्स का रहेगा यहाँ पे और 30 मिनट का समय दिया जाएगा। उसका फिर कंटेंट मैथ के लिए यहाँ पे देखिए 50 मार्क्स का रहेगा, 40 मिनट का समय दिया जाएगा। टोटल मिला के 200 क्वेश्चन यहाँ पे आपको रहेगा। और स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए देखिए टोटल 200 क्वेश्चन यहाँ पे दिए जाएंगे। रीजनिंग के लिए देखिए 30 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, 40 क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे। और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए भी देखिए 40 मार्क्स रहेगा, 30 मिनट का समय दिया जाएगा। और जनरल अवेयरनेस के लिए देखिए 40 मार्क्स रहेगा, 25 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। उसके बाद फिर देखिए क्वांटिटेटिव मैथ एप्टीट्यूड मतलब मैथ के लिए आपको देखिए 40 क्वेश्चन रहेगा और 30 मिनट का समय दिया जाएगा। उसके बाद देखिए 5वां जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जिस भी स्ट्रीम से अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप आईटी कर रहे हैं, उसका यहाँ पे आपको 40 मार्क्स का रहेगा, 40 क्वेश्चन आपका उसका रहेगा, जो कि आपको 35 मिनट में बनाना है। टोटल मिलाकर 200 क्वेश्चन आपका यहाँ पे रहेगा। उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, जो कि आपका 30 मिनट का टेस्ट होगा और 30 मार्क्स का होगा। तो उसके अंदर क्या लगा, आपको लेटर लिखना है 10 मार्क्स का और एस्से लिखना है 20 मार्क्स का। तो यहाँ पे आपको देखिए ऑनलाइन लिखना है, टाइपिंग करके आपको लिखना है यहाँ पे। चलिए, और आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपका सिर्फ इंग्लिश में होगा, हिंदी में नहीं होगा। चलिए अब बात करते हैं कि पेनल्टी आपका रॉन्ग आंसर करने के लिए 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। उसका फेज 3 आपका इंटरव्यू है। इंटरव्यू का आपको देखिए एग्जामिनेशन और आपका इंटरव्यू का देखिए 75-25 के यहाँ पे रेशियो रहेगा। 75% आपका ऑनलाइन एग्जाम का रहेगा और 25% आपका इंटरव्यू के यहाँ पे रहेगा आपका फाइनल मेरिट के लिए। तो देखिए, और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहाँ पे बात करते हैं। और आपका फाइनल सिलेक्शन किसके बेसिस पे होगा, मेंस एग्जाम ऑब्जेक्टिव टेस्ट और इंटरव्यू के ऊपर आपका यहाँ पे फाइनल मेरिट आपको बनाया जाएगा। देखिए, उसके फिर हम बात करते हैं एग्जामिनेशन आपका कितनी फीस आपको भरना है। यहाँ पे SC/ST कैंडिडेट है तो आपको 100 रुपये यहाँ पे लगेगा। और अदर कैटेगरी मतलब SC/ST के अलावा आप जैसे जनरल OBC EWS हैं तो आपको 850 रुपये यहाँ पे भरना पड़ेगा। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें यहाँ पे प्री एग्जाम के लिए फेज़ 1 के लिए, तो आपको यहाँ पे देखिए अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर दिया गया है। बिहार के अंदर देखिए आरा, औरंगाबाद, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया आपको मैक्सिमम जगह आपको दे दिया गया है। तो आप उसी प्रकार से आप यहाँ पे सेंटर देख लें, जैसे झारखंड के अंदर बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर, रांची दिया गया है। तो आप इसी प्रकार से आप चेक कर ले आपको PDF के अंदर कहाँ कहाँ आपको यहाँ पे दिया गया है, आपके सिटी नियर बाई सिटी के अंदर आपको कहाँ कहाँ दिया गया है सेंटर। अब बात करते हैं फेज़ 2 के लिए। फेज़ 2 के लिए आपको देखिए बिहार के अंदर पटना दिया गया है, असम के अंदर गुवाहाटी दिया गया है। मतलब जो आपका कैपिटल स्टेट का जो कैपिटल है मैक्सिमम उसी के अंदर दिया गया है। जैसे झारखंड का रांची दिया गया है, आप उसी प्रकार से इसको भी चेक कर लें। देखिए, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे अपनी तरफ से मैंने सारी जानकारी आपको दे दिया है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, वो सारी जानकारी मैंने आपको दे दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें। चलते मिलती है हमारे अपने अगली वीडियो में।